किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक स्टूडेंट जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करता है और वहीं दूसरा स्टूडेंट जो बिना किसी प्लान के ऐसे ही उठकर एग्ज़ाम देने चला जाता है, तो क्या दोनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंस होगा? हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम आयशा, करेंटली a second year MBBS student at AIIMS Jodhpur. In today's video, I will discuss about the paper attempting strategy for NEET UG exam. सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। देयर आर ए मल्टीपल वेज टू डू दैट, और ये आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैं आपको अपनी पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो मैं हमेशा पेपर को 2 या 3 राउंड में सॉल्व करती थी। पहले राउंड में सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस, और जिन क्वेश्चंस को लेकर आप 100% श्योर हो कि वो आपको अच्छी तरह आते हैं, उन्हें ही अटैम्प्ट करना है। दूसरे राउंड में लेंदी, कंफ्यूजिंग और टफ क्वेश्चंस को ट्राई करना है। और हम सबको पता है कि नीट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चंस को पढ़ना है और अटैम्प्ट करना है। अब सेकंड राउंड के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, तो जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं आप उनको भी ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें अचानक से क्लिक करती हैं और हम उन टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देते हैं। अब किस सीक्वेंस में पेपर अटैम्प्ट करना है, वो सीक्वेंस भी आपको ही डिसाइड करना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हों। मैं हमेशा बायो पहले सॉल्व करती थी, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर लास्ट में फिज़िक्स। और अब क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो मेरा तरीका ये था कि पहले मैं सब्जेक्ट वाइज सेक्शन ए को कंप्लीट करती थी और उसके बाद सेक्शन बी को ट्राई करती थी। क्योंकि सेक्शन बी में आपके पास चॉइसेस होती है, आपको 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो कौन से क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं ये डिसाइड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेक्शन ए में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। 35 के 35 क्वेश्चंस ही आपको करने होते हैं। तो आप एक सीक्वेंस में उन क्वेश्चंस को देखते जाइए और जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको सॉल्व करते जाइए, और जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना है। अब क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो आपको पहले से ही एक रफ प्लान दिमाग में होना चाहिए कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। तो मैं ये सोचकर पेपर देने गई थी कि आई विल गिव 45 मिनट्स टू बायो, 45 मिनट्स टू केमिस्ट्री एंड अराउंड 1.5 आवर टू फिज़िक्स। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम वाले दिन मेरे को बायो सॉल्व करते हुए ही अराउंड 1 घंटा लग गया था, क्योंकि उस टाइम पर बायो का पेपर थोड़ा लेंदी था और केमिस्ट्री का पेपर भी काफ़ी ट्रिकी था, तो उसमें भी अराउंड 55 मिनट्स लगे थे। लेकिन फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड में था और मेरा फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग भी है, तो फिर वो मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिया था अराउंड 55 मिनट्स या फिर 1 घंटे में ही। तो ओवरऑल मैंने पेपर को आधे घंटे पहले कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में एकदम रिलैक्स्ड बैठी थी। व्हाट आई मीन टू से इज़ दिस कि आपको पहले से सिर्फ एक रफ टाइमलाइन दिमाग में रखनी है, बट यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम वाले दिन कैसा पेपर आता है। बायो लेंदी होगा, केमिस्ट्री टफ होगा, फिज़िक्स आसान होगा, क्या होगा यू डोंट नो। तो पहले पेपर को देख लेना है, जस्ट गिव 2 to 5 मिनट्स, और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑन द मोमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe for more upcoming videos, and if you like this video, hit the like button and do share with your friends. If you have any query, write down in the comment section. I'll be more than happy to answer. Thanks for watching. Bye bye and take care.